अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट, आप ये कह लें कि हम लोग देख रहे थे कि सोशल साइकोलॉजी जो है वो डिफरेंट जगहों पे या आपकी डेली लाइफ के डिफरेंट डोमेन्स में किस किस तरह से हेल्प करती है पढ़ते लोगों की। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो देखा था कि सोशल साइकोलॉजी आपकी लोनलीनेस को कम करने के लिए किस किस तरह से इफेक्टिव हो सकती है, या आपके लोनलीनेस के जो फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल हैं, बायोलॉजिकल हैं, उन सारे फैक्टर्स को किस किस तरह से ये डील कर सकती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट जो हम लोग फेस करते हैं डिफिकल्टीज को, जिनमें उन लोगों ने जो ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी वो ओबेसिटी और स्ट्रेस को दी थी, कि उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको किस किस तरह से सोशल साइकोलॉजी जो है कम करने के लिए ट्राई करती है, या अपना जो भी काम कर रही होती है वहां पे हम लोगों ने डिफरेंट फैक्टर्स को देखा। फिर हम लोगों ने डिफरेंट कोपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ा, जिसमें सोशल सपोर्ट को उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। और इसके बाद फिर हम लोग अब पढ़ रहे थे, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो लीगल सिस्टम, यानी कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर में हमारी जो सोशल साइकोलॉजी है वो किस किस तरह से किन किन वेज में इफेक्टिवली लोगों की हेल्प करती है, पुलिस स्टेशन में करती है, या फिर लोगों को आइडेंटिफाई करने में करती है, या उससे रिलेटेड जो भी मतलब काम है आपके, आप ये कह लें कि आपके डिसीजंस मेकिंग में किस किस तरह से आपको अफेक्ट कर रही होती है और किस तरह से हेल्प आउट करती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, नुकसान क्या हैं, उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि हम सब लोग जो है, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छी जॉब चाह रहे हैं, जो भी चीज़ हम लोग घर अच्छे बना रहे हैं, अच्छे ड्रेसेस ले रहे हैं, हम लोग डिफरेंट वोकेशंस पे जाते हैं, या इस तरह के और बहुत से काम है जो कि हम लोग डेली लाइफ में कर रहे होते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें या हम ये सारे काम क्यों करना चाह रहे होते हैं? तो इसका भी हमें ये मिला था आंसर कि एक्चुअली हम सब लोग, या बीइंग ह्यूमन बीइंग, हम सब लोग कहीं चाह रहे होते हैं पर्सनल हैप्पीनेस, यानी कि हम खुद को हैप्पी करना चाह रहे होते हैं या खुद के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे होते हैं। तो पर्सनल हैप्पीनेस की जब हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो पर्सनल हैप्पीनेस में हम लोगों ने चार चीजें पढ़ी थी, जिसमें आप लोगों ने हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बच्चों पर्सनल हैप्पीनेस में, जिसमें हम लोगों ने ग्लोबल सेटिस्फेक्शन के बारे में पढ़ा था। फिर हमारी जो स्पेसिफिक लाइफ डोमेन्स हैं उन पे हम किस किस तरह से सेटिस्फाई होते हैं, घर में किस तरह से, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो काम आपका कितना इफेक्टिवली हो रहा है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं, या आप अगर कोई पेरेंट्स हैं, या आप बच्चे हैं, या कुछ भी हैं, तो इन जगहों में या इन चीज़ों में किस किस तरह से आप किन किन वेज में इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, या किन किन वेज में इफेक्टिवली कोप कर रहे हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि सब चीज़ों को किस किस तरह से हम साथ लेकर चल रहे होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी, जितनी ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स ज़्यादा होंगी और नेगेटिव फीलिंग्स कम होंगी, उतने ही ज़्यादा आपकी जो पर्सनल, या हम सबकी जो पर्सनल हैप्पीनेस है वो ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव वे में आगे बढ़ेगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े थे जो कि हैप्पीनेस पे इन्फ्लुएंस करते थे, जिसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर था कि अगर हमारे अंदर जितना ज़्यादा इमोशनल, मतलब पॉजिटिव इमोशंस जितने ज़्यादा होंगे, उतना ही ज़्यादा वो हमारे नेगेटिव इमोशंस को कम करते जाएंगे, और हम उतने ही सॉरी ज़्यादा एक मैम हेल्दी डिस्टर्ब और। कर रही हूँ, बट मैम कुछ स्टूडेंट्स के माइक ऑन है, उन्हें अपने ऑफ करना, डिस्टर्बेंस आ रही है। बच्चों को जिन जिन के भी माइक्स ऑन है वो प्लीज उन्हें ऑफ कर लें, अगर आपने कुछ पूछना हो तो बेशक दोबारा से ऑन कर लीजिएगा। मैम आप अपनी तरफ से म्यूट कर दिया करें सबको। बच्चों मैं डेली करती हूँ, लेकिन कहीं बीच में से कोई कर लेता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर लेती हूँ, 1 मिनट। ओके बच्चों, हम लोग देख रहे थे कि हम लोग फैक्टर्स, मतलब कौन कौन से जो हैप्पीनेस पे इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि जितना ज्यादा हमारे अंदर पॉजिटिविटी जितनी ज्यादा होगी और नेगेटिविटी जितनी ज्यादा कम होगी, उतनी ही ज्यादा हम एक हेल्दी और हैप्पी पर्सन है। क्योंकि हम चीज़ों को हमेशा, अगर हमारे साथ इवन कोई गलती भी हो जाती है, या हमारे साथ कुछ मिसहैप भी हो जाता है, या कोई हर्डल भी आ जाती है हमारे काम में, तो हम लोग उसको भी एक इफेक्टिव वे में और एक पॉजिटिव वे में देखेंगे। हम वहाँ पे अगर आप कोई मिस्टेक भी करते हैं तो आप उसके बारे में बाद में इस तरह से सोचेंगे, अच्छा चलो ये मिस्टेक हो गई है, लेकिन इस मिस्टेक के होने की वजह से मैंने क्या कुछ सीखा है, क्या नई बात सीखी है, क्या एक नई चीज इन्वेंट की है, या क्या किसी एक नई चीज को सीखा है, यानी कि एक नया लेसन लिया। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर था हमारा, जो हैप्पीनेस पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता था, वो थे हमारे गुड सोशल रिलेशन, कि हम
दूसरे लोगों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो अपने कोलीग्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने बॉस के साथ आपके रिलेशनशिप कितने ज्यादा अच्छे हैं। जितना ज्यादा आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव और अच्छा होगा, उतनी ही ज्यादा एक हैप्पी पर्सन है। क्योंकि अगर आप कभी भी किसी भी हर्डल में होंगे, कभी भी किसी नेगेटिव इमोशंस को या एक नेगेटिव इवेंट को फेस कर रहे होंगे, कभी भी किसी मुश्किल में होंगे, तो आपको ये पता होगा कि इस मुश्किल में आपका साथ देने के लिए आपके दोस्त हैं, इस मुश्किल में आपको आपकी हेल्प करने के लिए आपके बहन भाई हैं, या अगर अल्लाह ना करे आपको ये मुश्किल पेश आ रही है तो आपका फलां दोस्त आपकी फौरन हेल्प कर देगा। यानी कि ये चीजें भी हमारे मतलब मोटिवेशन को बढ़ा देती हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी को ज्यादा लेकर आती हैं और हम एक और ज्यादा हैप्पी पर्सन होते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कंक्रीट गोल्स। कंक्रीट गोल्स ये थे कि हम लोगों ने अभी तक जितनी भी बातें की हैं, गुड सोशल रिलेशंस की, पॉजिटिव इमोशंस की, तो ये वो चीजें हैं जो कि जिन्हें आप देख नहीं सकते। मतलब ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं है, सॉरी एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है कि आप इन लोगों को हाथ नहीं लगा सकते, आपको ये नहीं पता कि आप एक पॉजिटिव इमोशन है तो आपके पास पॉजिटिव इमोशन साथ खड़ा है। लेकिन कंक्रीट गोल्स वो गोल्स हैं जो हम लोगों ने सेट किए होते हैं। जैसे आप लोग चाह रहे हैं कि आप एक बहुत अच्छे मार्क्स से डिग्री लें अपनी, तो डिग्री लेना और उसके लिए एफर्ट्स करना आपके कंक्रीट गोल्स, और वो डिग्री लेने के बाद जो हैप्पीनेस होगी वो आपकी उस कंक्रीट गोल्स को अचीव करने के बाद होगी। फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह पे जॉब करना चाह रहे हैं, आप उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं और आपको वो जॉब मिल जाती है, तो इट मीन्स आपका एक और कंक्रीट गोल जो है वो अचीव हो गया। इसी तरह आप एक ऐसा फलां स्टाइल का घर बनाना चाह रहे हैं, या फलां स्टाइल के कपड़े लेना चाह रहे हैं, फलां ब्रांड का सूट लेना चाह रहे हैं, या ईद पे आप इस तरह के डिजाइनिंग वाला सूट पहनना चाह रहे हैं, आप उसके लिए काम करते हैं या चले खरीदने के लिए जाते हैं, उसको लेके आते हैं, उसको लेने के बाद आप कितने ज्यादा खुश होते हैं। तो वो चीजें जो कि टेंजिबल हैं, जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो सारे जो हमारे गोल्स हैं वो भी हमें एक हैप्पीनेस दे रहे होते हैं जब हम उन गोल्स को अचीव कर लेते हैं। उसके बाद है बच्चों, कहा जाता है कहीं ना कहीं कि जो वेल्थ है, यानी कि जो हमारी मनी है या हमारा इनकम है या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, हमारी हैप्पीनेस को बढ़ाने में, कम करने में, उसको आगे लेकर जाने में, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं पार्ट होता है। अब इससे रिलेटेड हम लोगों ने डिफरेंट रिसर्चेस पढ़ी थी, बहुत सा देखा था, तो हमें ये पता लगा था कि बाज औकात हाँ ठीक है आप लोगों को वेल्थ चाहिए चीजों को अचीव करने के लिए, लेकिन बहुत सी रिसर्चेस थी जो इसके अगेंस्ट भी थी। अब हो सकता है कि उन रिसर्च मतलब कि वो रिसर्चेस कुछ ऐसे लोगों से की गई हों जो कि बेशक बहुत ज्यादा अमीर थे, जिनके पास इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा स्टेबल थे, लेकिन साइकोलॉजिकली उनके पास में भी सोशल रिलेशंस अच्छे ना हो, मे भी उनके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स ना हो, या उनके इर्द गिर्द के ऐसे लोग ही ना हो जो उनके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हों। तो इस वजह से उन लोगों ने ज्यादा जो प्रेफरेंस दी थी, उन लोगों ने एक्चुअली प्रेफरेंस दी थी कि आपके गुड सोशल रिलेशन ज्यादा अच्छे होने चाहिए। अब आप लोगों का अगर व्यू पॉइंट लूं मैं, तो आप लोगों के भी डिफरेंट मिले जुले होंगे कि जी आपके पास पैसा होना चाहिए, आप पैसे से हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत, आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे कि पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपका बाकी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप किसके साथ सोशल रिलेशन आपके कैसे हैं, आपकी लाइफ की डिफरेंट और डोमेन्स किस किस तरह से फुलफिल हो रही हैं, फिर आप चीजों को और किस तरह से अचीव कर रहे हैं, तो ये चीजें हैंड इन हैंड चलती रहती हैं। तो कहीं ये सारे फैक्टर्स थे जो कि हमारी हैप्पीनेस पे इन्फ्लुएंस करते थे। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि जी हम हैप्पी हो सकते हैं, कर सकते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं, हम इनको कर सकते हैं, लेकिन हैप्पी होने के या हैप्पीनेस के ऑब्वियसली हमारे लिए कोई ना कोई बेनिफिट्स भी तो होंगे ना। क्योंकि अगर हमारे लिए बेनिफिट्स होंगे तभी हम कहीं ना कहीं हैप्पी होना चाह रहे होते हैं। हम हमेशा बच्चों अपने लिए वही चीज पसंद करते हैं जिस चीज का हमें पहले से आइडिया हो या हमें पता हो कि ये चीज हमारे लिए इफेक्टिव है, या इस चीज को करने से हमें ये खुशी मिलेगी, या इस चीज को करने से हमें फलां चीज मिलेगी। तो ऑब्वियसली हम हैप्पीनेस को अचीव करना चाह रहे हैं, अब उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो सबसे अगर आप देखें कि अगर आप एक पर्सनली एक हैप्पी पर्सन है ना, तो अगर आप किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो आपकी अगर सब्जेक्टिव वेलबींग बहुत अच्छी है, तो आप क्या करेंगे, आप उस जॉब को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, आप उस जॉब में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी दिखाएंगे। फिर अगर आप प्रोडक्टिविटी अच्छी दिखाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी जॉब परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती जाएगी, जॉब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपकी प्रमोशंस के चांसेस जो हैं वो ज्यादा अच्छे होंगे। आप हमेशा अपने बॉस की एक नजर में होंगे, उसे पता होगा ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने काम को लेके सीरियस है, काम को बहुत अच्छी तरह से करता है, और जो भी काम उसको अच्छी तरह से कंप्लीट करता है। यानी कि आपके अंदर एक जॉब से रिलेटेड जो आपके मतलब लाइफ डोमेन से रिलेटेड जो सेटिस्फेक्शन है ना, आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन है,
वो हैप्पीनेस होने की वजह से या हैप्पी होने की वजह से वो बढ़ जाती है। ऑब्वियसली जब आप अपनी जॉब पे अपने काम पे इतने ज्यादा खुश हैं, तो जब आप घर आते हैं तो उतने ही ज्यादा आप घर आकर भी खुश होते हैं। आप अपनी दूसरी लाइफ डोमेन्स को भी उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। आप अपने सोशल रिलेशंस को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। आपको पता होता है आपने अपनी फैमिली के साथ टाइम कैसे स्पेंड करना है, आपने अपने बच्चों को कैसे टाइम देना है, अपनी वाइफ को कैसे टाइम देना है, हस्बैंड को कैसे टाइम देना है, अपने पेरेंट्स को कैसे टाइम देना है, अपने दोस्तों के साथ किस किस तरह से कैसे कैसे टाइम गुजारना है। क्योंकि और अगर आपके अंदर हैप्पीनेस ही नहीं है, आप उन चीजों की तरफ जाना ही नहीं चाहते। आप कभी भी ये नहीं आपका दिल करेगा कि मैं आउटिंग के लिए जाऊं, क्योंकि आप पहले ही इतने ज्यादा लो फील कर रहे हैं, इतने ज्यादा डाउन हैं, तो वो चीजें भी आपको खुश नहीं कर पाती। तो यानी कि हम साइकोलॉजिकली भी उतने ही ज्यादा हैप्पी होते हैं। आपके डिप्रेशन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। आप एंजाइटी या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अच्छी तरह से कोप करना सीख जाते हैं। आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो और ज्यादा अच्छी होती जाती है। अब इसके अगर बेनिफिट्स, अब हैप्पीनेस के बेनिफिट सिर्फ आपकी सोशल रिलेशंस पे या आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे या आपकी मेंटल हेल्थ पे या आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड नहीं या लाइफ सेटिस्फेक्शन से रिलेट नहीं कर रही होती सिर्फ, बल्कि इसके साथ साथ वो आपके बच्चों फिजिकल हेल्थ पे भी डायरेक्ट इफेक्ट डाल रही होती है। क्योंकि जब आप हैप्पी हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहा है, आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रोंग है, और इस क्योंकि आपके पास स्ट्रेस नहीं आ रही ना, आपके बॉडी पार्ट्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, आप एक टाइम पे उठ रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, आपकी नींद जो है वो एक सुकून वाली और एक अच्छी नींद है। और उसके साथ साथ फिर आप, वो लोग जो ज्यादा खुश रहते हैं, मतलब रिसर्चेस ये शो करती हैं कि उनके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है किसी भी मतलब बुखार उन्हें कम होता है, या जैसे जैसे आपके मौसम चेंज होते हैं, आपका वेदर चेंज हो रहा है, तो आप कम बीमार होते हैं, क्योंकि आपका सारा मेटाबॉलिक सिस्टम, आपका सारा बॉडी जो है वो एक अच्छी तरह से काम कर रहा है। और जब आप खुश होंगे, तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप एक हैप्पी मूड में ड्राइव कर रहे हैं ना, तो आपके एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो जाते हैं, सर्जरीज कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर इसी तरह बच्चों, अगर आप और ज्यादा इसको स्पेसिफिक लेवल पे ले जाएं, तो आपने अब भी देखा होगा कि आपका जो ये कोरोना वायरस है, मे बी उन लोगों को ये ज्यादा जल्दी हो जाता हो, या वो लोग इससे ज्यादा जल्दी इफेक्ट हो रहे हों जो बहुत ज्यादा इसकी टेंशन ले रहे थे। कुछ लोग हैं, ठीक है ये नहीं है कि अब आप इसके साथ लड़ने के लिए बाकी सारे इफेक्टिव मेजर्स ही छोड़ दें, लेकिन हैंड इन हैंड चीजें चलती रहती हैं। समझ आ रही है बच्चों? जी मैम। इसी तरह यानी कि आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, और इसके साथ साथ आपकी वर्किंग हेल्थ, आपके सोशल रिलेशनशिप, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपकी हैप्पीनेस पे आप कह लें कि किसी ना किसी तरह से डिपेंड कर रही होती है। हैप्पी होंगे तो ये सारी चीजें भी आपकी उतनी ही ज्यादा हैप्पी होंगी, वो भी उसी तरह से बढ़ती जाएंगी। अब अगर कोई बच्चों आपसे पूछे कि हम लोग क्या हैप्पीनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब आपको क्या लगता है? बच्चों मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैम क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अभी हमने हैप्पीनेस के बारे में पढ़ा, उसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या हम लोग अपने हैप्पीनेस के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं? मैम कर सकते हैं। जी मैम। फाइन, ठीक है, कर सकते हैं। किस किस तरह से? डिफरेंट फेज है, हम लोग अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे हमारी हैप्पीनेस का लेवल इंक्रीज हो। यानी कि हम अपनी पसंद की, मैम अगर पॉजिटिव हैप्पीनेस चीजों को सिंपल फोकस सी, करके कर सकते हैं। जी जी उसामा, क्या कह रहे हैं आप? बोले बोले। मैंने कहा अगर हम पॉजिटिविटी को ज्यादा फोकस करेंगे अपनी लाइफ में तो हैप्पीनेस बढ़ेगी। जी बच्चों, एग्जैक्टली अभी हमने ऊपर कुछ फैक्टर्स पढ़े थे ना, जो किसी ना किसी पर्सनल हैप्पीनेस के 4 फैक्टर्स है ना। अब उन्हीं 4 फैक्टर्स में से आप किसी एक फैक्टर पे भी काम करना स्टार्ट हो जाएंगे ना बच्चों, तो हमारा हैप्पीनेस का लेवल जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कहा जाता है कि हैप्पी होने में, हैप्पी ना होने में बाज़ औक़ात क्या बहुत सी जगहों पे हमारी जो एक्चुअली जेनेटिक फैक्टर है ना, वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब जेनेटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता कैसे है? बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि जी लड़कियां बात बात पे बहुत नखरे करती हैं, और मतलब सुन आपने इस तरह की बहुत सी बातें सुनी होंगी, लड़के तो हर हाल में खुश रहते हैं, उनके पास अगर इस तरह का ड्रेस ना भी हो या फलां चीज हो तो वो आराम से चीजों को कर लेते हैं।
और लड़कियों के जो लड़कियां मतलब उन्हें ये चीज चाहिए है, वो चाहिए है, उनके नखरे बहुत होते हैं, इस तरह की आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी। सिर्फ बातें हैं बच्चों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जेनेटिक फैक्टर इस तरह से भी होता है कि अगर हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस को लेके चलते हैं, आपने आप उनके साथ इतना टाइम गुजारते हैं, आप रह रहे होते हैं आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स को इवन बहुत से डिफिकल्टीज का कई बार सामना करना पड़ता है, बहुत दफा बहुत सी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन हार्डशिप्स के दौरान या उन डिफिकल्ट इवेंट्स के दौरान या उस सिचुएशन के दौरान उनका क्या बिहेवियर था या उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स शो किया था उस स्पेसिफिक सिचुएशन पे, वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं आपको सिखाती है कि आप भी उन चीजों की तरफ कैसे जाएंगे। तो इस वजह से फिर हम जेनेटिक फैक्टर हमारा इस तरह से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें इस तरह से सिखा रहे होते हैं। फिर इस तरह बहुत सी जगहों पे ये भी देखा जाता है कि बेशक किसी के पास बहुत ज्यादा दौलत है, अच्छे दोस्त भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हैप्पी नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास चीजों को पॉजिटिवली देखने का आप ये कह लें कि टाइम ही नहीं है, वो चीजों को देखता ही अब सिर्फ नेगेटिव वे में। तो इम्पोर्टेंट चीज आपके अंदर ये है कि अगर हम अपने अंदर जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी को लाते जाएंगे उतनी ही ज्यादा आप हैप्पी पर्सन होते जाएंगे, और जितनी ज्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी कम हो जाती है उतनी ज्यादा आपके अंदर, आप ये कह लें कि आप छोटी छोटी बातों पे भी बहुत ज्यादा उसको आप ये कह लें कि अपने सर पे सवार कर लेते हैं, चीजों को अलग तरह से देखते हैं, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स उस पर इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर हम ये देखें, मैम हैप्पीनेस इस तरह भी इंक्रीज हो सकती है, अगर हमें कोई काम पसंद है तो हम उसको करें ज्यादा, जैसे जी हमारा कोई बच्चों, पैशन है हम उसको आगे लेके चलें, तो वो भी एग्जैक्टली हमारा बच्चों, जो है हैप्पीनेस लेवल को इंक्रीज करता है। जी बच्चों, ये भी है कि हम हैप्पीनेस कर ही इस तरह से सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगर आप सोशल मीडिया को देखें, मतलब सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग अगर मतलब वो लोग जो हैप्पीनेस के लेवल को कहते हैं मतलब या उस तरह से देखें, वहां पे देखा गया है या उन लोगों ने जो इसके बारे में ये बताया है कि हैप्पीनेस के होने के जो फायदे बताए हैं उन्होंने, थोड़ा सा फायदों की तरफ चले जाते हैं। तो अगर आप जितने ज्यादा हैप्पी होंगे तो आप अपने पेन्स को ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो पेन सिर्फ आपका मेंटल पेन नहीं है, बल्कि वो आपका फिजिकल पेन भी है। फिर इसी तरह आपको स्ट्रेंथन कर रहा होता है, आपके इम्यून सिस्टम को ज्यादा अच्छा कर रहा होता है, आपकी लाइफ को लॉन्ग लास्टिंग बना रहा होता है। डिजीज के साथ आपकी डिसेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि आप ज्यादा डिजीज मतलब ज्यादा जल्दी बीमार नहीं होते। फिर इसी तरह स्ट्रेस को आप बहुत अच्छी तरह से कोप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम डिफरेंट फैक्टर्स देख रहे थे जो कि हैप्पीनेस को इंक्रीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहले हमने जेनेटिक्स को देखा कि आपके जेंडर रिलेटेड जो टास्क हैं वो किस किस तरह से आपको हैप्पी बनाते हैं। उसके बाद है लाइफ सर्कमस्टांसेस, लाइफ में आने वाले कौन से सर्कमस्टांसेस हैं और वो सर्कमस्टांसेस आपको किस किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइफ के सर्कमस्टांसेस किस किस तरह से करते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा बच्चों? बच्चों मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैम आप पूछ रही हैं इफेक्ट कैसे करते हैं? अब मैं आपके सामने, आपको तीन नजर आ रहे हैं ना कि हम वो बता रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हैप्पीनेस को किसी ना किसी तरह से बढ़ा सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि जी अगर इन चीजों पे काम करेंगे तो हमारा हैप्पीनेस का लेवल ज्यादा होगा। अब रिसर्चेज ने यहाँ पे 3 लेवल बताए हैं कि जो कि हमारी हैप्पीनेस को डिटरमिन करते हैं, कि अगर आपने किसी की हैप्पीनेस चेक करनी है तो ये 3 चीजें हैं जो कि हैप्पीनेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो ऑब्वियसली जेनेटिक्स है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं एक चीज है कि हम लोगों ने अपने लिए जो कंक्रीट गोल सोचे होते हैं ना, एक सेट पॉइंट बनाया होता है कि जी हमने फलां चीज अचीव करनी है, तो अगर वो चीजें हम अचीव कर लेते हैं अफेक्टिव वे में अच्छी तरह से, तब भी हमारी हैप्पीनेस ज्यादा होती है। तो उसके बाद एक चीज है लाइफ सर्कमस्टांसेस, के बाज़ औक़ात आपकी लाइफ में आने वाले सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो कि आपके हैप्पीनेस के लेवल को बढ़ा भी सकते हैं और जो आपके हैप्पीनेस के लेवल को कम भी कर सकते हैं। अब अगर आप अल्लाह ना करे कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं जिनको देख के आपको लग रहा है कि आपकी हैप्पीनेस उतनी ज्यादा नहीं है या पर्सनल हैप्पीनेस उतनी ज्यादा नहीं है, तो वहां पे फिर आप क्या करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस को लेकर आते हैं कि अब हमें इस फलां चीज से किस किस तरह से किस किस वे में कोप करना है। तो पॉजिटिव इमोशंस जितने ज्यादा बढ़ाएंगे या अपनी लाइफ में आने वाली हार्डशिप्स को आप जितनी ज्यादा अफेक्टिव तरीके से देखेंगे, उतने ही ज्यादा वो आप पे अफेक्ट ज्यादा अच्छी तरह से करना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन है इंटेंशनल एक्टिविटी। जैसे अभी आपकी क्लास में भी एक बच्चे ने बोला
कि हमें जो चीज़ें पसंद हैं, जैसे हमारे डिफरेंट हॉबीज़ होते हैं, या आप घर में किसी को, आपको कुकिंग का बहुत शौक है, कुछ को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, या आपके कुछ और ऐसे हॉबीज़ हैं। और बच्चों, हर हॉबी ना किसी वे में प्रोडक्टिव होता है। चलिए, अगर आपको ये लग रहा है कि वो दूसरों के लिए प्रोडक्टिव है, लेकिन एटलीस्ट वो आपके लिए तो प्रोडक्टिव है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल आपका हॉबी गार्डनिंग करना ही है, तो गार्डनिंग करना दूसरों के लिए भी प्रोडक्टिव है। इवन वो तो आप एनवायरनमेंट के लिए भी प्रोडक्टिव है ना। अगर आप पौधे उगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, वो ऐसा ऐसा बड़े हो रहे हैं, दरख्त बन रहे हैं, तो उससे आपके एनवायरनमेंट को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आप कितना खुश होते हैं अगर आपने कोई पौधा लगाया था, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ रहा है, वो दरख्त बन रहा है, या उसपे फूल फल या जो भी है लग रहा है, तो आपको उससे कितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। इस तरह अगर किसी को बेकिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है, तो वो नई नई तरह की डिशेज या बेकिंग ट्राई करता है, तो थोड़ी देर के लिए वो अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारे स्ट्रेसेस को भूल जाता है। यानी कि वो इंटेंशनल एक्टिविटीज का मतलब है कि वो एक्टिविटीज जो हम खुद से करना चाह रहे होते हैं अपनी खुशी के लिए, जब हम उन्हें कर रहे होते हैं, मतलब वो एक्टिविटी करने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि अच्छा भाई तुमने अब यही काम करना है, तुमने ऐसा ही करना है, बल्कि वो आप खुद कर रहे हैं, तो उसके करने से आपका हैप्पीनेस का लेवल भी इंक्रीज होता है। अब इसके बाद पर्सनल हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के डिफरेंट कुछ और भी आप ये कह सकते हैं बच्चों के मेथड बताए गए थे, जो कि अब हम वन बाय वन देखते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पे भी नजर आ रहे होंगे। एक मिनट बच्चों जी, कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको अपनी सीरीज में फर्स्ट वन है स्टार्ट एंड अपवर्ड स्पाइरल, उसके बाद है बिल्ड क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप है, बिल्ड पर्सनल स्किल्स दैट कंट्रीब्यूट टू बीइंग हैप्पी, स्टॉप डूइंग काउंटर प्रोडक्टिव थिंग्स। मतलब डिफरेंट चीजें हैं जो कि मतलब अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस के अगर हम इन कोपिंग स्ट्रेटजीज को लेकर चल रहे होते हैं या इन कोपिंग स्ट्रेटजीज पे हम वर्क कर रहे होते हैं, तो हम अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को कर रहे होते हैं। जिसमें फर्स्ट वन है स्टार्ट एंड अपवर्ड स्पाइरल। अब स्टार्ट एंड अपवर्ड स्पाइरल का मतलब है कि जब हम पॉजिटिव इमोशंस को, मतलब हम लोगों ने भी देखा कि जब हम पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो पॉजिटिव इमोशंस कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता हमें पीक लेवल की तरफ ले जाता है हैप्पीनेस के। तो अब पॉजिटिव इमोशंस ऑब्वियसली, आप अगर फर्स्ट टाइम अगर आप एक चीज को बहुत ज्यादा नेगेटिवली ले रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम आपके लिए पॉजिटिव इमोशंस को अचीव करना, उसको एक्सपीरियंस करना और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप उस पर काम करना स्टार्ट होते हैं, आप उसके लिए एफर्ट्स करना स्टार्ट होते हैं, या आप अपनी मतलब आप सोचते हैं, जैसे आपने अपने लिए एक एक्सरसाइज बना लेते हैं कि जी अगर मेरे साथ अब या लाइफ में कोई गलती होगी मुझसे, या कुछ और मैंने गलत काम कर दिया, तो मैं ये देखूंगा कि उस गलती के नतीजे में या उस गलती के रिजल्ट में मैंने कौन सी नई चीज सीखी। तो अब इस पे जब आप आहिस्ता आहिस्ता वर्क, थोड़ा सा शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा कम लगे, वो सॉरी, शुरू में थोड़ा थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि अच्छा आप इस पे काम कर रहे हैं तो पता नहीं वो कैसा होगा, कैसा काम नहीं चल रहा होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसको, आपको पता चल जाएगा एक्सपीरियंस करने का, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसके आदी होते जाएंगे। तो आप हर चीज में सिर्फ और सिर्फ फिर किसको देखेंगे, पॉजिटिव चीजों को देखेंगे। यानी कि हम लोग ने आहिस्ता आहिस्ता एक अपवर्ड स्पाइरल यानी कि ऊपर जाने की तरफ ट्राई स्टार्ट करनी है एक छोटे लेवल से। फिर उसके बाद ऑब्वियसली के सब सेकंड वन है कि हमें हमें दूसरों के साथ क्लोज रिलेशनशिप बनाने चाहिए। अब क्लोज रिलेशनशिप कैसे बनाने चाहिए, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी चाहिए, उनकी बहुत सी बातें सुननी चाहिए, अपनी बहुत सी बातें उन्हें सुनानी चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनके लिए टाइम निकालना चाहिए, जब उन्हें हमारी जरूरत हो तब भी उन्हें टाइम देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन घर में मोबाइल लेके यूज कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि आपके पेरेंट्स या आपकी जो बहन भाई हैं साथ, उनको कोई फिक्र है या परेशानी है, या वो इवन छोटे बहन भाई आपके पास कोई काम भी लेकर आ रहे हैं तो आप वो काम नहीं कर पा रहे। तो अगर आप वो काम नहीं कर पाएंगे, तो आप कल को आपको जब जरूरत होगी तो वो भी आपके काम नहीं आ सकेंगे ना बच्चों, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमारा आपके साथ क्लोज रिलेशनशिप ही नहीं है। तो क्लोज रिलेशनशिप बनाने के लिए भी आपको बहुत सी एफर्ट्स करना पड़ रही होती है। आपको अपना थोड़ा सा जो टाइम है, जिसको आपको तो लग रहा होता है ना बहुत कीमती टाइम है, अगर आप इधर उधर थोड़ा सा जाया कर देंगे, लेकिन वो जाया नहीं हो रहा होता असल में। एक्चुअली हम लोग बच्चों को टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और उस टाइम की इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि हमें वो टाइम उतना ही ज्यादा दुगना करके बाद में फिर और ज्यादा बढ़ के मिल जाता है। तो उस पर फिर आपको वर्क करना चाहिए। मतलब अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। अगर आपको लगता है कि फलां दोस्त है वो मेरी बातें अच्छी तरह से सुन सकता है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जरा मतलब अपनी दोस्ती को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करें।
फिर उसके बाद हम लोगों ने भी पढ़ा कि हमें अपनी पर्सनल स्किल्स पे वर्क करना चाहिए, कि हमें लगता है कि हमारी कोई ऐसी मतलब स्ट्रेटजीज हैं जिन पे हमें वर्क करना चाहिए या हमें अच्छे से काम करना चाहिए, तो हमें उन पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा शाय पर्सन हैं, आपको दूसरों के साथ बोलने में या दूसरों के साथ बातचीत को इनिशिएट करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है और लोगों के पास भी आपके लिए टाइम नहीं है, या लोग आपकी किसी बात को सुनेंगे नहीं, या लोग आपकी किसी बात को समझेंगे नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या टेंडेंसी करें कि अपने अंदर जो एक्सट्रोवर्जन वाली हैं, कि पहले घर में कुछ लोगों के साथ बात करना स्टार्ट करें। हो सकता है आप घर में भी ना बोलते हो, जब आप घर में ही नहीं बोलते तो आप घर से बाहर जाके किसी और के साथ कैसे बोलेंगे? तो वहां पे फिर थोड़ा सा उस पे काम स्टार्ट करना शुरू करें, यानी कि इस तरह अगर आपकी कोई और बात है या आपको लगता है कि आप हर बात में सिर्फ अपनी मनवाते हैं या थोड़े थोड़ी टेरियन है, अपने दोस्तों की तो बात कभी मैंने सुनी ही नहीं है, इस वजह से दोस्त थोड़े नाराज भी रहते हैं, तो आप क्या करें? आहिस्ता आहिस्ता आप सोचें कि अच्छा मैंने कल उस दोस्त की, उसने जो अगर बात कही तो मैं उसकी सारी बातें मानूंगा, चलो सारी नहीं मानूंगा, मैं उसकी 3-4 बातें मानूंगा। यानी कि अपने लिए आहिस्ता आहिस्ता अपनी कोपिंग स्ट्रेटजी को, अपनी पर्सनल स्किल्स को आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करना स्टार्ट होना है कि हम लोग किस किस तरह से हैप्पी रह सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि फलां मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, या मुझे आप ये कह लें कि फलां क्या कहते हैं उसे बच्चों, फलां हॉबी मुझे बहुत, ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, या फलां हॉबी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप उस हॉबी पे वर्क करना स्टार्ट कर दें कि चलो मैं अगर इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा तो तब चीज़ें ज़्यादा अच्छी होना स्टार्ट होंगी। उसके बाद है स्टॉप डूइंग काउंटर प्रोडक्टिव थिंग्स। काउंटर प्रोडक्टिव थिंग्स हैं कि मतलब आपस में एक दूसरे के साथ हेल्प ना करें। अब इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल कि आप ये देख रहे हैं कि सब लोग हैप्पी होना चाह रहे होते हैं। अब हम सब लोग चाह रहे होते हैं कि हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस आए। अब आप में से कुछ होंगे कि जो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन उनके साथ इन रिटर्न अच्छा नहीं होता, तो आपके लिए वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। आप हमेशा देख के चल रहे होते हैं कि मैंने तो उसके साथ इतना अच्छा किया लेकिन उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो आप उसके साथ, अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर वो मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं भी उसके साथ इस तरह का कोई हेल्प करूंगी। तो नहीं बच्चों, वहां पे आप ये सीखें कि आपने लोगों के साथ जो करना है वो अपनी पर्सनल हैप्पीनेस के लिए करना है, यानी कि थोड़ा सा सेल्फलेसनेस की तरफ जाना स्टार्ट करना है। और ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये है कि हम लोगों ने दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी कि अच्छा हम उनसे, काउंटर प्रोडक्टिविटी नहीं चाहिए। आप कर रहे हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इन 4 चीज़ों को कहा जाता है कि अगर जब आप इन 4 चीज़ों पे ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं तो आपकी जो पर्सनल हैप्पीनेस है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, या किसी ने ज़्यादा बढ़ नहीं सकती तो किसी ना किसी तरह से आपके लिए इफेक्टिव हो सकती है। उसके बाद जो हमारा है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ वेलबींग थ्योरी। अब ये एक थ्योरी थी जिसमें एक्चुअली उसने ये सजेस्ट किया था कि फॉर एग्जांपल कोई भी टास्क है आपका, तो उस टास्क में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है या कोई चीज़ है जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस, आप ये कह लें कि लेवल पे आके इंक्रीज होती है फुल, और लेकिन अगर आप उस लेवल से आगे बढ़ने की ट्राई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होती बल्कि डिक्लाइन हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, हम सब लोग एक हद तक ही चीजों को लेके चल सकते हैं। आप हमेशा हर वक्त खुश भी नहीं रह सकते। या आपकी वेलबींग है, आप एक जगह पे वर्क कर रहे हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं, या आप घर में इवन देख लें कि बहुत से काम करते हैं, तो उन सब काम के करने में भी कोई ना कोई हद है ना, कि आप सिर्फ इस लेवल तक काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो लेवल या वो काम उस हद से ज्यादा निकलने की ट्राई करता है या ज्यादा होता है, तो वहां पे क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन कर जाती है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर आप लेक्चर लेते हैं 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको 5-6 घंटे सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पढ़नी पड़े, या 5-6 घंटे सिर्फ सोशल पढ़नी पड़े, तो आपका एक लेवल है ना कि 1 घंटे तक आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद वो लेवल भी बेचारा खुद ही खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, आपको एक ब्रेक चाहिए होती है। तो इसी तरह हमारी जो वेलबींग है वो भी एक लेवल तक, या किसी भी काम में हम लोग प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फेक्शन और पॉजिटिव इमोशंस और लाइफ सेटिस्फेक्शन एक हद तक दिखा सकते हैं, क्योंकि हर चीज का एक लेवल होता है, उस लेवल के बाद वो चीज आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पे जाओगे यानी कि हमारा एक ऑप्टिमम लेवल, और हम सब उस एक्चुअली ऑप्टिमम लेवल को अचीव करने के लिए ही सारी एफर्ट्स कर रहे होते हैं। यहाँ तक बच्चों आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं, ताकि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई
या कोई चीज रह गई है पढ़ने वाली या कुछ भी है, ताकि वो आप लोग दोबारा मुझसे पूछ सकें। इंशाल्लाह ताला मंडे को फिर हम नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे तो उसमें से हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या मैम बना सकते हैं। जी जी बच्चों। मैम जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में हमें वो क्या कहते हैं नोट से बताया था इसकी ऐसे क्वेश्चनिंग हो सकती है, ऐसे वैसे बता दे तो वो ज्यादा बेस्ट है। नोट से बताया था फर्स्ट चैप्टर में? जैसे अब इससे पिछला चैप्टर आपने लास्ट टाइम ओवरव्यू दिया था उसका, वैसे ओवरव्यू इसका भी जी जी बच्चों, मैं उस चैप्टर के साथ ही बताऊंगी, मैं बुक से भी बता देती हूँ। समझ आ गई है मुझे। मैम ये ऑप्टिमम लेवल थ्योरी एक बार दोबारा से बताइएगा प्लीज। अच्छा बच्चों, ऑप्टिमम लेवल का मतलब क्या होता है? सिर्फ ऑप्टिमम लेवल का, ऑप्टिमम लेवल का मतलब होता है कि जैसे हम सब लोग एक लेवल होता है हम सबकी लाइफ में, आप ये कहें कि उस लेवल से आगे जाके कोई भी काम हो, बेशक वो काम हमें कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो, लेकिन उस लेवल के बाद उस काम में हमारी परफॉर्मेंस 0 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह लें कि सोना आप सबको बहुत अच्छा लगता है, या हम सबको ही सोना या हर वक्त मोबाइल यूज करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है आप सुबह से लेके फॉर एग्जाम्पल आप सुबह 6 बजे उठ गए हैं, आपने नमाज पढ़ी है, 7-8 बजे आपने मोबाइल यूज करना शुरू किया, आप उस मोबाइल को यूज करते जाएंगे। अब आपने बीच में कोई वक्फा नहीं लिया, आपने बहुत अच्छा उसको यूज किया है जो आपका दिल कर रहा है, देखा है, लेकिन एटलीस्ट दिन में कोई ना कोई टाइम एक ऐसा आता है जब आपको वो सारी चीजें बुरी लगने लग जाती है। एक टाइम आता है मोबाइल रख देते हैं कि अपनी मैंने इसको यूज करना, क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा, आपका उस चीज में दिल ही नहीं लग रहा। इसी तरह हमारी वेलबींग का भी एक लेवल है। हम लोग कोई भी काम कर रहे हो, आप अपनी जॉब पे हैं, आप अपने घर में हैं, आप फॉर एग्जांपल कहीं पे आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक चीज में अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी पॉजिटिव इमोशंस को एक हद तक दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, मतलब अपने 100% दे देते हैं। 100% देने के बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद फिर सिर्फ आप ये कहते हैं कि अगर इससे बढ़कर भी आपसे कोई काम लिया गया तो वहां पे वो काम अच्छा नहीं होगा, बल्कि उस काम में आपकी, आप ये कह लें कि आपकी डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा। आप उस काम को अच्छा करने की बजाय उसमें मिस्टेक्स करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना कॉल एंड मैम जैसे हमें अभी छुट्टियां पहले अच्छी लगती थी, अब जी जी छुट्टियां जी से तंग आ गई। जी बच्चों, अब देखें छुट्टियों से ही आपके पॉजिटिव इमोशंस कितने बुरे हो गए हैं ना। पहले आपको छुट्टियां होती ही आपके पॉजिटिव इमोशंस और वेलबींग हाई हो जाती थी कि जी घर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी को बेकिंग करना बहुत अच्छा लग रहा है, अब उसने एक दिन बेकिंग की है, नेक्स्ट डे की है, थर्ड डे की है, फोर्थ डे की है, फिफ्थ डे जाके उसका दिल ही नहीं कर रहा होगा, फिर थोड़े दिन के गैप के बाद आप दोबारा से काम स्टार्ट कर देते हैं किसी एक नई डिश के लिए। आप एक ही डिश को बार बार नहीं बनाना चाहेंगे, हो सकता है उस दिन